बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इतवार का रोज़ है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपकी मुंतज़िर हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स से भरपूर होंगी हमारे पास। उसमें सबसे पहली खबर जो आपको बताएं, जो आज दिन का आगाज़ करें आपके, वो है इसराइल के सदर का विजिट। और मुत्तहदा अरब इमारात में इसराइल के वजीर आजम के बाद सदर भी पहुंच गए हैं और अपनी अहलिया के साथ पहुंचे हैं। 16 माह के ताल्लुकात के बाद वजीर आजम और सदर, पिछले माह वजीर आजम पहुंचे और आज सदर पहुंच चुके हैं और दोनों ने बड़े बड़े मकसद के लिए विजिट किया है। यूएई का पंजे गाड़ दिए हैं खलीजी अरब ममालिक में। और सिर्फ मुत्तहदा अरब इमारात नहीं है वो मुस्लिम मुल्क, 4 और मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ये 16 माह के अरसे में इसराइल को कबूल किया है और उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाए। यूएई को वो एक ऐसा कह लें नमूना बनाना चाह रहे हैं या उनके साथ ऐसी डील साइन अप करना चाह रहे हैं कि मुत्तादिद ममालिक उनको खुद कबूल कर लें या उनके साथ रिलेशंस बढ़ाने पे इत्तफाक कर लें। और वो यही करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए पहले वो वजीर आजम आए और अब सदर आ रहे हैं। तो यहां पर बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज से भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त जो ईरान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है एक तो न्यूक्लियर डील, जिस पे ईरान ने बहुत आगे बढ़कर काम किया और यूएस की तरफ से भी इनडायरेक्टली जो डील हो रही थी उसमें बहुत काम किया गया। मगर जब ईरान की तरफ से डॉक्यूमेंटेशंस गई हैं, जो पॉइंट्स थे, बेस पॉइंट्स थे, उसके हवाले से ईरान ने फ्रंट फुट पे आके खेला। मगर इस वक्त यूएस बैक फुट पे जाता नजर आ रहा है। 28 दिसंबर की वो तारीख है जब से आज तक 1 माह गुजर रहा है और इसमें कोई खातिर ख्वाह बहुत बढ़ोतरी नहीं आई। क्या वजह है ये भी बताएंगे। अमेरिका की जो बेचैनी है वो इस डील को प्रॉपर करने के लिए उसने मैक्रोन को फोन करवाया, इब्राहिम रईसी को, और उन्होंने क्या कहा वो अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो इस पूरी न्यूज का पहलू अलग बदलता नजर आ रहा है वो हूसियों की जानिब से, जिसमें 70 हूसियों की हलाकत के बारे में कहा गया। और फिर हूसी तर्जुमानों की तरफ से सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस के ऊपर जो बड़े हमले की तस्दीक की गई उसके हवाले से भी आपको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, डिटेल्स में जाने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे बताते चलें कि यूक्रेन के सदर ने एक बयान जारी किया अब से कुछ देर कबल और उन्होंने कहा है कि इंतशार का बाइस बन रही है यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से मुतजाद बयानात, और खुदारा इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें। इस वक्त जो है वो जंग नहीं छिड़ी है, यूक्रेन की इकनॉमी इस्तेहकाम जो है वो दाव पर लगा हुआ है। आप सबके न्यूज़ और आपके क्लिक बेट एक्टिविटीज़ की वजह से यूक्रेन की जो बिजनेस है, यूक्रेन का इस्तेहकाम है, अवाम में जो इंतशार की सी कैफियत है, बदएतमादी की सी कैफियत है, वो बढ़ रही है। तो खुदारा इस चीज़ से इज्तनाब करें। यह है यूक्रेन का, इस हवाले से भी बात करेंगे। मगर आखिर में सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर की है वो है इसराइली सदर यूएई में कदम जमा रहे हैं और जमाने में उनका साथ कौन दे रहा है। अमेरिका पुष्टपनाही जरूर कर रहा है मगर बिजनेस के हवाले से ओवरऑल अब जो है वो क्राइटेरिया और सिनेरियो चेंज हो रहा है। इसराइल को एशिया में जो है वो पेनिट्रेशन करनी थी, उसने मुतादिद ममालिक के साथ राब्ते किए, मगर उसको ये मालूम था कि एक मुल्क ऐसा है जो बिजनेस के हवाले से उनको वेलकम करेगा। और उस वेलकम करने में मुत्तहदा अरब इमारात ने शेख मोहम्मद अल नहयान, इन्होंने उनको वेलकम किया। उनके बहुत बड़ा उनके साथ उनका जो स्टेक है वो अब ऑन बोर्ड है। 16 माह की कम तरीन मुद्दत में इसराइल एक ऐसा पार्टनर बन चुका है यूएई का जिसको वो किसी भी तौर पर किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे। हालांकि उनको मालूम है कि अगर वो फौजी छावनी देते हैं तो साथ में ईरान वाक़ई है और ईरान के साथ इसराइल के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। और इस वक्त तो ज़बानी कलामी जंग का समा बंधा हुआ है और किसी भी वक्त खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे फौजी बेस का क़याम बेस बनती है तो वहाँ से फ्लाई करके F-35, F-16 और F-15 को जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इसी को देखते हुए यूएई की तरफ से जो है वो उनको इजाज़त तो दी गई है। क्यों? क्योंकि अबू धाबी में अब से 15 दिन कबल जो 2 हमले हुए हैं और उनका जो हमलों का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है वो हूसियों से लगाया गया और कहा गया कि हूसियों ने थ्रेट किया था और उनके ऊपर हमला कर दिया गया।
अब जब ये दो मुल्क आपस में अगर लड़ रहे हैं या दो कुव्वतें लड़ी हैं, तो तीसरी कुव्वत इसराइल इसमें पेनिट्रेट करती है और कहती है कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वो आकर इस बात का इशारा दे रहे हैं, तो हमारी उस न्यूज़ की सदाकत बनती है कि वो यहाँ पर फौजी छावनी का क़याम और सिक्योरिटी और विजिलेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, और उनको इस बात की जो है इजाज़त मिल भी रही है। नेगोशिएशंस चल रही हैं ताकि अबू धाबी की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो अब इसराइल के पास चले जाएंगे। वो अपना पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम यहूदी इदारे को दे देंगे, और ये वही यहूदी इदारा है या ये वही यहूदी हैं जिन्होंने इंडिया को जो है वो इंटेलिजेंस विजिलेंस का एक सॉफ्टवेयर दिया था कि पाकिस्तान के मुतादिद मुकामात के ऊपर वो इनको ट्रैक बैक कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त कहानी बड़ी एक अलग सिमत में जा रही है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात और ख़ास तौर पे उस ताल्लुकात में न्यूक्लियर डील का बड़ा अहम रोल है। क्यों ये बड़ा एक अहम सवाल है। इस वक्त खित्ते में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो $88 फी बैरल से तजावुज़ कर रही हैं। सन 2014 के बाद ये वो वाहिद मौका है कि आज ऑयल की प्राइसेस ऊपर बढ़ रही हैं, और अमेरिका ये नहीं चाहता कि ओपेक की मोनोपोली हो इसमें। इसी वजह से वो ईरान को ऑन बोर्ड कर रहा है डील में, और चाइना को बैकडोर चैनल से जो ऑयल सप्लाई होता है उसके ऊपर रुकावट के लिए वो ये चाह रहा है कि न्यूक्लियर डील साइन हो, और कुछ हद तक वो सैंक्शंस को हटाने में राजी भी हुआ है। ड्राफ्ट जो है वो उसके टेबल के ऊपर हैं कि वो बहुत जल्द इसके हवाले से अपडेट करे कि कितने पॉइंट्स के ऊपर रजामंद हैं और कितने पे नहीं है। ईरान की तरफ से तो ये भी कह दिया गया है, इब्राहिम रईसी हों या फिर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनकी तरफ से कि हम डायरेक्टली टॉक में भी अब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम इस नहज पे आ गए हैं, हमारी इस नहज पे हमारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं कि अब हम फ्रंट फुट पे आके बात कर सकें। और अमेरिका भी ये समझ गया है कि हमारी खित्ते में कितनी ज़रूरत है और हमारी ऑयल की प्रोडक्शन वो कहाँ कहाँ तक कितने मसाइल को हल कर सकती है, साथ में आपके लिए भी हल करेगी, और इनफैक्ट ईरान की मईशत भी जो है मुस्तहकम होने में इसका बड़ा हाथ है। क्योंकि ईरान, आपको हमने मुतादिद बार इसके बारे में बताया कि ईरान इस वक्त 30% लो रेट के ऊपर ऑयल को बेच रहा है, जिसको कहा जाता है कि वो इलीगल ऑयल है। अगर उसको लीगली इस चीज़ की इजाज़त मिल जाए तो, हालांकि ओपेक का मेंबर भी है, मगर इस वक्त वो अपनी क्वांटिटी से सिर्फ 20% ऑयल मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। और मुतादिद बार ये भी इस चीज़ का भी इंकशाफ हुआ कि कुछ वेसल्स जो हैं वो चाइना भी जाते हैं, जो चोरी छुपे जाते हैं, इलीगल है। और इसके हवाले से अमेरिका ने चाइना को और ईरान दोनों को मुतादिद बार टोका भी है, मगर जब ये डील आई तो ये टोकने वाला अमल ख़त्म हुआ और इस डील पे फोकस होने लगा। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त डील के लिए तो ईरान तो फ्रंट फुट पे है और वो कह रहा है कि हमने तो अपने पॉइंट सेट कर दिए, मगर अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इस डील के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और देखना यह है कि इस वक्त हरजोक इसराइली प्रेसिडेंट कौन कौन से नए मुआहदे और वादे करके जाते हैं कि वो यूएई की पूरी रियासतों की सिक्योरिटी लेंगे, या सिर्फ अबू धाबी की इनिशियल स्टेजेस में लेंगे, कि वो बैकलैश देखें कि उनकी अपनी आवाम की तरफ से कितना आ रहा है या दूसरे खलीजी अरब ममालिक की तरफ से कितना उनको आ रहा है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारा वीलॉग आपको समझ आया नहीं है। कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा हमसे। शुक्रिया।